डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा। अवाम उस ज्यादती का अजाला करना चाहते हैं जो हमारे साथ एक नवाज शरीफ साहब को जो इस वक्त पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, उनको पार्टी के सदर ने वजीर आजम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उनकी पार्टी ने डिक्लेयर किया और अब अदालत से मामला। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? क्योंकि शाइनी यू लिमिटेड के हवाले से जहांगीर तरीन साहब का जो एक उनके खिलाफ फैसला आया था, तो वो भी इस वक्त नाअहली के जुमरे में ही आती हैं। और आपकी तरफ से अगर जहांगीर तरीन साहब कैंडिडेट हैं अगले वज़ारत उज़्मा के, तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी सेहतयाबी पे आपको मुबारकबाद, और आपकी अदालत की वजह से वो प्रोग्राम में आपकी एब्सेंस हमें फील भी हुई है, और गुड लक। देखिए, जो बात आज सबसे पहले तो मैं करूंगी कामों की जलसे की जी। आपने देखा अवाम का वो जोशो खरोश और कामों के अंदर आज एक नई सियासत ने जन्म लिया है, एक नए अंदाज से कामों की का जन्म हुआ है, क्योंकि वहां पे एक पसमानदा तहसील होते हुए बड़े बड़े लीडर तो बनते गए, लेकिन उनको हकूक जो है, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कामों की वांडू और उसके साथ हल्के के राना नजीर साहब के तमाम साथियों का। रही बात अब ये कि अभी कैसे हम जहांगीर तरीन साहब उस हुकूमती अमूर के अंदर हिस्सेदार होंगे और लीड करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमारी जमात उनको किस तरह देखती है। तो देखिए, ये सियासत जो है एक तसलसल का नाम है, ये एवोल्यूशन है। जो रेवोल्यूशन वाले लोग थे वो इस वक्त एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे लीडर और लीडरशिप जन्म लेके एंड जो आपकी सियासत का पीक है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचना है। तो बहुत सारे उसके मराहल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इससे पहले जहांगीर तरीन साहब की ज़ीरक और मुदब्बराना क़यादत में तय कर चुकी है। अब ये है कि जो कदगन आप कह रहे हैं कानूनी, हम सबसे ज्यादा कानून की पासदारी को तरजीह देते हैं, और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत चेंजेस हुई इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल प्रोसेस में, वहां पे कानून हमें गुंजाइश देगा तो हम फ्रंट फुट पे आके इंशाल्लाह में जो वादे जिनका आपने जिक्र किया, आपने कहा कि बिजली कैसे जनाब फ्री दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। मैं उस पर आता हूँ, पहले ये वाला मामला हल हो जाए। वहाँ जलसे में भी डॉक्टर साहब पहले ये वाला मामला जरा समेट लें कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली ख़त्म करने की जो आप बात करेंगे, तो अक्सर माहिरीन कानून जो हैं वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि 183(4) का जो मुकदमा है ये इसी तरह का है जिस तरह नवाज शरीफ साहब का है। एक ऑफशोर कंपनी थी शाइनी व्यू, जिस पर जिसमें जिसको डिक्लेयर ना करने और जिसके पैसा जो है पाकिस्तान में लाना और इस तरह के जो मामला थे, इस पर एक सज़ा हुई थी। तो वो सज़ा तो अपनी जगह बरकरार है, तो उस सज़ा को ख़त्म कराए बगैर किस तरह से अमली सियासत में जहांगीर तरीन साहब हिस्सा ले पाएंगे? साहब, पहली बात तो ये है कि दो अलग-अलग केस हैं, उसकी नोयत अलग-अलग है। एक मुल्ज़म जो है वो अदालत को मतलूब है और वो सजा याफ्ता होने के बाद अपनी उस सजा के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं। वो सजा दुरुस्त थी या गलत, इसका फैसला अदालतों ने करना है। दूसरी तरफ जो है उनकी सजा जो है वो खत्म हो चुकी है, और वो नाअहली का, दोनों को एक तराजू में आप नहीं तोलें। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि जब उनका ये नाअहली का इशू इलेक्शन कमीशन, आपने खुद कहा कि अक्सर माहिरीन और बेशतर माहिरीन दोनों में फर्क है, और जो हमारे अक्सर माहिरीन है उनकी अक्सरियत ये कहती है कि ये कदगन खत्म हो चुकी है।